ऑरेंज में फल की साइज आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी फ्रूट। अभी नियमानुसार जो है ड्रिप के माध्यम से हमारे सभी कल्चर जो है जा रहे हैं। गो कपामृत जो है लगातार हमारा जा ही रहा है। हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन निरंतर जब भी हमारी ड्रिप चलती है तो गो कपामृतम जो है वो बनकर हमारा तैयार रहता है। तो वो हमेशा जा ही रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गो कपामृत हमारा जा रहा है तो नीचे हमारा गोबर खाद भी है जो अच्छा सड़ा हुआ है। तो गो कपामृत में जो जीवाणु रहते हैं उनका भोजन वही रहता है। तो इस कारण हम ज्यादा मात्रा में गो कपामृतम चलाते रहते हैं कि पौधों के पास भोजन भी है तो नीचे से जो है वो अच्छी तरीके से ग्रहण करते रहते हैं। तो जीवाणुओं को जमीन में जाने के बाद वहां पर भी उनके खाने लायक भोजन होना आवश्यक है, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो कितने हेल्दी फ्रूट है। और पौधों पर वजन भी अब जो है ज्यादा होने लग गया है। तो ऊपर की जो टहनियां है वो नीचे आना शुरू हो गई है। पौधे भी बहुत ही हेल्दी है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। फल होना सबसे महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन पौधे की हेल्थ भी आवश्यक रहती है। अगर आपके फल कम है लेकिन पौधों की हेल्थ अच्छी मेंटेन है तो भी कोई बात नहीं। ज्यादा प्रोडक्शन जरूरी नहीं होता है, एक लिमिट का प्रोडक्शन जो है पौधों पर रहना जरूरी है और पौधों की हेल्थ अच्छी रहना जरूरी है, क्योंकि पौधों को रिकवर होने में जो है बहुत ही समय लगता है। और बीच में आप देख सकते हैं कि एलिमो के प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं कि एक टहनी आपको दिख रही होगी, तो वजन के कारण जो है ये टूट गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि अब आप देखिए कि इस पर जो है कितना फल था। मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में इस पर फल है कि जैसे ही फल की साइज़ बढ़ी कि इतना वजन हुआ कि टहनी जो है टूट गई। तो ये आपके बगीचे में नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे बगीचे में कम ही टहनियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन समय पर सपोर्ट लगना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। और एक और दूसरी बात यह है कि अगर बगीचे में टहनी नहीं टूटे, अगर प्रोडक्शन आपके उतना नहीं है तो वो भी क्या फ़ायदा। अगर प्रोडक्शन इस प्रकार का है कि आपकी टहनियाँ टूट रही हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन है। लेकिन प्रोडक्शन अच्छा होना, उनको मेंटेन करना, पौधों की हेल्थ ख़राब नहीं होना, इस प्रकार से टहनियों का टूटना, तो सारी चीज़ें जो हैं सही से मेंटेन करना आवश्यक है। 2-3 टहनियाँ हैं जो इस प्रकार की टूट गई हैं, तो अब जल्द ही जो है सपोर्ट हम लगाएंगे। कितने बेहतरीन फल है। और जैसे जैसे एलिमो का जो हमारा माइक्रोबडिंग का प्लांटेशन है, आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ग्रोथ और तना जो है इनका बनना शुरू हो गया है। तो अभी तो 14 से 15 महीने के हुए हैं। आप 3 साल पूर्ण होने पर देखना इनका रिजल्ट, क्योंकि 3 साल का जो है इसका नियम रहता है प्रोडक्शन अच्छी तरीके से आने का। तो 3 साल बाद जो है हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की ग्रोथ हुई और किस प्रकार का घेराव बना। और एक और ये टहनी मैं आपको बता रहा था कि 2-3 टहनियाँ टूटी हुई हैं। तो ये देखिए आप कितनी बड़ी टहनी है। अब इस टहनी पर लगभग जो है 2 कैरेट फल होगा, इतना जो है फल है इस पर। इस कारण आप देख सकते हैं कि इतनी मोटी टहनी जो है वो अंदर से टूट गई है। तो इसका टूटने का मुख्य कारण ये है कि जब पहले फल हार्वेस्ट हो रहा था तब जो है जो मजदूर फल हार्वेस्ट करते हैं तो किसी कारणवश जो है वो टहनी को खींचते हैं तो थोड़ी क्रैक हो गई थी। तो क्रैक होने के कारण जो है इस पर फल भी था तो थोड़ी क्रैक हो गई थी पहले से ही, तो इस कारण डैमेज थी, तो इस कारण ये टूटी है। नहीं तो ये भी नहीं टूटती, क्योंकि अभी तो इसके
फल की साइज़ जो है और बड़ी होने के बाद जो है ये स्थिति आती, लेकिन अभी से टूट गई है क्योंकि ये क्रैक थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फल और कितनी बड़ी टहनी है। ड्रिप तो हमारी निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जब कल्चर आपको देना होता है तो ड्रिप चलाना आवश्यक है। 20 मिनट आधा घंटा अगर ड्रिप चलती है तो हमारे सारे कल्चर जो हैं इसमें चले जाते हैं। आप देख सकते हैं। तो जो हमारा बीच में प्लांटेशन है एलिमो का, माइक्रोबडिंग ऑरेंज का, इनमें भी अच्छी तरीके से जो है पोषण जा रहा है और बड़े पौधों में भी जा रहा है। तो ड्रिप के कारण यही फ़ायदा है कि सभी पौधों में बराबर जो है हमारा कल्चर चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्लांटेशन है एलिमो का, तो दूर से ही जो है बहुत ही बेहतरीन पूरी लाइन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ग्रोथ जो है माइक्रोबडिंग ऑरेंज की हो गई है। तो धीरे धीरे जो है ये ग्रोथ करने लग गए हैं, बहुत ही बेहतरीन अच्छा घेराव बनने लग गया है और एक आदर्श पौधे की जो कैनोपी होती है वो बनने लग गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण हमने कहा था कि एक समय बाद जो है ये पौधे बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ करेंगे। अगर यही पौधे अलग से सेपरेट होते, अलग से इनका बगीचा होता, पौधों के बीच में नहीं होता, तो आप ये पौधा देख सकते हैं इस प्रकार का घेराव और इस प्रकार की ग्रोथ जो है पौधों की होती। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी जो है हमने प्लांट दिए थे वो अलग से लगाए और ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से किया, ड्रिप लगाए, तो उनके जो है इस प्रकार के पौधे हो गए हैं। आप देख सकते हैं घेराव कितना शानदार हो गया है, कितना बड़ा पौधा हो गया है। तो नियम से ट्रीटमेंट करने पर 15 महीनों में इस प्रकार के पौधे हो जाते हैं एलिमो रोटिस्टोक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज के। बस आपको जो है नियम से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ड्रिप लगानी पड़ती है, ग्रोथ को जो है रुकने नहीं देना और नीचे से पोषण भी नियमानुसार देते रहना है। बहुत ही शानदार।